दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। और इस पंक्ति में दिल धर के तो तालियों में बदलना। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद मगर तुम याद रहते हो। इधर आ जाओ। ये हमारे 3 पुलिसकर्मी, आप भी आगे आ जाओ। चिंता मत करो। नहीं, आप व्यवस्था मत बनाओ, हम बना लेंगे। आप व्यवस्था मत बनाओ। इसलिए इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ आपने बनाई कम्मा का ऐसी बिगड़ी के आज तक नहीं कॉलेज में तो हम ही बनाए। कविता विता हमारे प्रोफेसर सोच रहे सर में कोई कवि नहीं, मैं तो इनकी प्रतिनिधि हूँ, इनकी पीढ़ी का। हम तो वो लोग हैं जो पहले चिरकुटों में ढूंढे जाते थे, आजकल ऑर्कुट में ढूंढे जाते हैं। तुमसे और तुझे निवेदन करता हूँ कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। शायरी पर वाह करें और कविता पर उत्साह, दोनों आनंद के साथ चलेगा। बस इसे अच्छा करते हो लेकिन टाइमिंग के साथ। आप जब तक वाह करने की सोचते हो तब तक पंच रायसेन पहुंच जाता है। तो निर्णय जो करो वही करो। देखो हमने तो जिंदगी में टाइमिंग सीखी, इसलिए हम पूरी दुनिया में चले गए। एक छोटे कस्बे में निम्न मध्यम वर्गीय अध्यापक के घर में पैदा हुए, मास्टर के घर में। वहाँ अनुशासन बहुत होता है। अनुशासन इतना होता है कि जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन घर वाले बच्चों को पीटता है मास्टर के, चलो आज नहीं मारो, आज क्लास तो गए नहीं ठोको। उस चक्कर में भारतीय पिता बच्चे को जरूर पीटता है, ये उसका पैतृक कर्म होता है कि उसके बाप ने उसे ठोका होता है। वो सोचता है कि मैं भी आगे ठोकूं, ये कर चक्कर है। ये सब पिटे हुए ठोक रहा है ताले। वो मेरे पड़ोस में गुप्ता जी हैं, वो अपने ट्रेवल का मैसेज क्या करती होगी। बोले कुछ नहीं, मैंने मार क्यों रहे हो। बोले जी मैं टूर पे जा रहा हूँ। मैंने इसमें से क्यों मार रहे हो। बोले मैं टूर पे जा रहा हूँ, 5 दिन बाद आऊंगा, कल इसका रिजल्ट आएगा, सोच रहा हूँ आज ही पीट करूँ। हमने तो यही सीखा। बचपन में हमारे घर में कोई मेहमान आता था तो वो ग्लूकोज का पैकेट आता था, वो उन दिनों 150 रुपए वाला, और हमारी पूरी निगाह इस बात पे रहती थी कि कम वक्त मेहमान सारे बिस्किट नहीं चल जाए, एक आध तो छोड़ के मरे। वो बचा हुआ बिस्किट जिसे चाय में डुबो के खाना आ गया, वो ऐसी टाइमिंग सीख गया कि पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। उसमें टाइमिंग का खेल है। ज्यादा देर डुबाओ तो टूट के गिर जाता है, जल्दी निकालो तो मुंह में नहीं घुलता है, टाइम से बाहर निकालना पड़ता है। आपकी टाइमिंग चूके वो अच्छी नहीं लगेगी। सुनने का निवेदन करता हूं कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। पत्नी आप लोग बिल्कुल भयभीत ना हो। प्रेम की कविता में वाह करने से पहले जो घरवाली के साथ आए हैं वो एक बार घरवाली की ओर देखते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ वाह करूं, घर जाके आहा आहा करनी पड़ जाए। आप बिल्कुल ना डरें। आप ये सोचे ही नहीं पत्नी के साथ आए, आप ये मान के चले कि पत्नी के साथ नहीं आए, और अपनी के साथ तो बिल्कुल नहीं आए। जब तक मैं हूँ भाभी जी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और मेरे बाद आपको कोई बचा भी नहीं सकता है। पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। मीडिया पर बहुत बात है कि कुलदीप ने सीता का स्वयंवर पढ़ा था, सुपर्णखा का पहली बार देखा। उसको ध्यान से देखो, बिना मेकअप के तो वो स्वयं ही मरा है। और उसका स्वयं मरा, उसका स्वयं मर रहा है। अच्छा, उसमें रिपोर्ट कैसी चल रही थी। बोले साहब इनकी इन्होंने जो ड्रेस पहनी है नीता लुल्ला ने बनाई है, जिन्होंने ऐश्वर्या राय के उसमें भी बनाई थी, उसका भी स्वयंवर ही हुआ था। लास्ट में उनके भी 3 ही रह गए थे। दोनों में एक समानता यही है कि उसने भी डफर ही चुना, इसने भी डफर ही चुना। अच्छा, बताया जा रहा था, बोले साहब वो 10 प्रतियोगी बाद में चुने जाएंगे राखी सावंत के स्वयंवर में,
जो दूल्हे के प्रतियोगी होंगे। कुलदीप, मुझे बंबई में ऐसे 1000 लड़के मिले जो कह रहे थे गुरुदेव हम दूल्हा तो पहले ही बन चुके थे, प्रतियोगी नहीं बन पाए। उनमें तो एक कुलदीप भी है। अब समझ में आया कि शो के इतने पेमेंट मिलने के बाद भी कपड़े इतने कम क्यों पहनता है। क्या अजीब स्थिति है इस देश की, लानत है। सब पढ़ता हूँ कि पनाहों में जो आया हो तो उस पर वार क्या करना। लड़कों की ओर से पढ़ता हूँ, उस मोहल्ले को जो खामोश है, बेचारे इन पर क्या अत्याचार करती हैं आप लोग। अगली पंक्ति में इनका दर्द पढ़ता हूँ, आप वहां करना कि पनाहों में जो आया, देखो पीड़ा से बिलबिल आ रहा है। लड़कों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये अखिल भारतीय षड्यंत्र है सुंदर लड़कियों का। बेचारा पुरुष समझ नहीं पाता, चपेट में आ जाता है। लड़कियां अफेयर के दिनों से लेकर शादी तक लड़की पे मेहनत करती हैं, पहले मोल का छुड़वाती हैं, फिर बियर छुड़वाती हैं, बशर्ते कि खुद ना पीती हो, फिर सिगरेट छुड़वाती हैं, फिर दोस्त बदलवाती है, नीला वाला ठीक नहीं है, पीला वाला ठीक है। और जब 6-7 साल में बिल्कुल मिनी मुरारी बापू हो जाता है वो, तो एक दिन शाम को उससे इतला के कहती हैं अब आप पहले जैसे नहीं रहे। मैंने कहा बेचारे का पूरा सिस्टम तो फॉर्मेट मार दिया, फिर क्या तो पनाहों में जो आया हो रिकॉर्ड कर लेंगे तो उस परिवार क्या करना। भाव उठाना इस बात। पनाहों में जो आया हो तो उस परिवार क्या करना। जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। देखो संदास दे रहे हैं इतने पुराने व्यक्ति हो गए, इससे पता चलता है कि प्रेम वो दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करता है। तो जब से निशब्द रिलीज हुई है बुजुर्ग बहुत मजे में है। आज में आया था मेरे पड़ोस में, जिन्होंने 3 बार उससे पूछा चीनी